गर फिरदौस बर हुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि जमीन पर या धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है, ऐसा कहा जाता है कश्मीर के बारे में। 1980 के दशक तक कश्मीर में फिल्म शूट करना गौरव की बात हुआ करती थी, या यूं कहें कि बिना कश्मीर के सीन के फिल्म अधूरी लगती थी। और 1990 से जम्मू कश्मीर के 12 सिनेमा हॉल बंद हो गए आतंकियों की धमकी के कारण। आज 20 सितंबर को फिर गुलजार हुआ रुपहला पर्दा राष्ट्रगान के साथ, तो कश्मीरी युवा मांगने लगा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में। नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश की सरकारी घोषणा की गई। 1990 से पहले फिल्मों में कुछ ऐसी तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पंडितों का संहार और पलायन हुआ। राजनीति से पोषित आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और वीरान होता चला गया स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर। और दिखने लगे कुछ ऐसे दृश्य, सेना पर पत्थरबाजी होने लगी और पत्थरबाजों के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मेजर गोगई को कोसा जाने लगा और पत्थरबाज को दिया गया 10 लाख रुपए पारितोषिक के रूप में। कितने अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे। कश्मीर में नारे बुलंद होने लगे, कितने मकबूल मारोगे, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन इनकी जुबान को लगाम देने के लिए भारत में शेरनियां आगे आई, सेना आगे आई। अब आप सुन लीजिए इस शेरनी के बयान को। एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद। जय। महबूबा मुफ्ती ने कभी कहा था कि यदि कश्मीर से धारा 35 से खत्म करोगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज इन तस्वीरों को देखकर वो अंदर ही अंदर कितनी शर्मिंदा हो रही होगी, लेकिन जनाब नेता शर्माते कहाँ हैं। कश्मीर की बेटियां हाथों में तिरंगा लेकर चल रही हैं, जबकि ये मोहतरमा तो सत्ता के लिए आतंकवाद को सह देती है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सूचना समाप्त हुई। 3 दशकों के बाद कश्मीर में आज खुला इनॉक्स और फिल्माई गई फिल्म, जिसमें 3 स्क्रीन है। आपको याद होगा कि यूपी में 2017 में मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर को श्री मनोज सिन्हा ने उस हालात में ला दिया कि वहाँ आज आइनॉक्स का उद्घाटन किया और कश्मीरी युवाओं को फिल्म दिखाई गई।
आज का कश्मीरी युवा क्या कह रहा है, आप खुद सुनिए। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर योगी जी को भी जिम्मेवारी दी जाए, हम जिम्मेवारी 1 साल 6 महीने जो भी हो तो हम चाहते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये गजब की तस्वीर सर हम देख रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। राजस्थान में हमें दिखा कि योगी योगी चल रहा है, बंगाल में योगी योगी चल रहा है, बताइए कश्मीर में भी चल रहा है। हाँ, कश्मीर में भी चल रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास कोई आता नहीं था ना बात बोलने के लिए, क्योंकि जो भी आ जाते थे वो करप्टेड थे और घंटाघर के आमने सामने बात करके चले जाते थे, क्योंकि उनके लालच उनका बेसिकली क्या था कि बिजनेस शेड्यूल था। आपका और हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हम आपको ऐसे जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, कोई बिजनेस शेड्यूल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि योगी जी ने जो किया है, 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो हम चाहते हैं कि एक बार जब अगर कश्मीर का भी उनको दिया जाएगा तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पे काम किया, हम चाहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे काम हो, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स की कमी नहीं है, बहुत बड़े लीडर्स है वहां। पर क्या है कि मैंने जहां अपने एक्सपीरियंस में जो देखा मैंने कि योगी जी के खिलाफ, योगी जी के बारे में जो लोग बातें किया करते थे, ये एंटी मुस्लिम है, बाकी मामलात है, जो पोस्टर्स आ रहे थे, जो मीडिया पे आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि योगी जी जब भी आएंगे तो पहले मुसलमानों का खात्मा करेंगे। पर एक बात उन्होंने प्रूव करके दे दी कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। अब तो वहां के स्कूलों में भी रघुपति राघव राजा राम भी गाया जा रहा है। अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि मेरा भारत बदल रहा है। मुझे तो पहले से ही विश्वास था, कुछ लोगों को विश्वास दिलाना था। आज वंदे मातरम, भारत माता की जय और लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, और लाल चौक ही क्यों पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है शान से। अब विदा लेता हूँ, नमस्कार।